दोस्तों नमस्कार, मैं टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एलजी ने अपना एक न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन कर दिया भारतीय मार्केट में लॉन्च। हालांकि यह स्मार्टफोन को पहले ही कंपनी कर चुकी है प्रदर्शित MWC 2019 जो फरवरी में हुआ था। इस स्मार्टफोन का नाम है LG Q60। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में और बात करते हैं इसकी क्या होने वाली है कीमत भारतीय मार्केट में। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इसके बैक पैनल डिजाइन के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग दे रही है। इसके अलावा इसके बैक पैनल में आपको 3 कैमरे और एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। यह ओनली एक ही कलर में भारतीय मार्केट में मिलने वाला है और वह है ब्लू कलर। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन की डिस्प्ले के साथ कंपनी इसको दे रही है। फोन के बॉडी टू डिस्प्ले का रेशियो है वो 84% है। इसके अलावा फोन के आपको फ्रंट पैनल में काफी बेजल देखने को चारों तरफ मिलने वाले हैं। तो अगर अब मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको 6.26 इंच की HD+ डिस्प्ले दे रही है जो एक फुल व्यू डिस्प्ले है और जिसका रेजोल्यूशन 1520x720 है। इसके अलावा इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 90/9 का है। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है मीडियाटेक का Helio P22 SoC। ये 12 नैनोमीटर पर बिल्ड किया हुआ प्रोसेसर है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है। इसके साथ कंपनी आपको दे रही है GPU IMG पावर VR 8320। तो दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन का ये प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो कंपनी इसमें डाल के दे रही है मुझे पसंद नहीं आया। आप लोगों का क्या कहना है इस फोन के इस प्रोसेसर के बारे में, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको एक ही वेरिएंट में अभी फिलहाल उपलब्ध करवा रही है इंडियन मार्केट में 3GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी पाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको रियर साइड में 3 कैमरे दे रही है जो पहला 16 मेगापिक्सल का है, जो दूसरा वो 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जो तीसरा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और इनके साथ आपको डबल LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इन कैमरों से आप HD वीडियो और एक अच्छी हाई रेजुलेशन की फोटो क्लिक कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है एंड्रॉइड का 9.0 में फिलहाल। इसके अलावा कंपनी ने इसके साथ बहुत सारे जो भी एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन होगा वह इस फोन में उपलब्ध करवाती रहेगी 2 साल तक। तो मैं अगर अब आगे बढ़ूं और बात करूं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, जो कंपनी इसमें उपलब्ध करवा रही है 3500 mAh की बैटरी, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। अगर बात करता हूं इसके अन्य कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है डुअल सिम 4G का सपोर्ट, वाईफाई, फिंगरप्रिंट सेंसर, ब्लूटूथ 4.0 का GPS। इसके अलावा इसमें कंपनी आपको दे रही है TDS X 3D सराउंड के साउंड, जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो उपलब्ध करवाएंगे। और इसके अलावा कंपनी इसमें दे रही है गूगल असिस्टेंट बटन अलग से। इसके अलावा अन्य एंड्रॉइड के सेंसर इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी घुसेड़ के आपको दे रही है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, जो कंपनी ने भारतीय मार्केट में रखी है वो 13,490 रुपए है, जो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा है। आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के कीमत के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और यह मिलने वाला है 1 अक्टूबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर, और दोस्तों ऑफलाइन भी यह फोन उपलब्ध होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन में, जिस प्राइस सेगमेंट में कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, इस सेगमेंट में इससे भी अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन है उपलब्ध। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जिस प्राइस सेगमेंट में कंपनी इसको किया भारतीय मार्केट में लॉन्च, मेरे हिसाब से इसकी कीमत अभी 2 से 3 हजार रुपए कम होनी चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। जय हिंद।